आज कांग्रेस पार्टी धरातल पे जीरो थी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या टिकट की शर्त पे ज्वाइन की है देवेंद्र बबली ने पार्टी? देखिएगा, जब आप कहीं भी किसी परिवार में जाते हैं तो शर्तें कोई नहीं होती। अच्छा, ये आपके भारतीय जनता पार्टी में भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, सुभाष बराला है, वो भी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द हैं, तो कैसे निपटेंगे देवेंद्र बबली सुभाष बराला से? हमारे साथ पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी हैं, जिन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सर, क्या कहेंगे, पहले कांग्रेस की तरफ गए, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वजह क्या रही? कांग्रेस में क्या कुछ दिक्कतें आई जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना पड़ा? फिर देखिएगा, आपने हमारा पहले जब से हमारा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ, हम एक तो राजनीति में स्वार्थ से को छोड़कर सेवा भावना से आए थे और हमने सेवा करके पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था, बाद में कांग्रेस में काम किया था। उस टाइम भी इन्होंने ये जो गलतियां हैं की थी कि लोगों की जनभावना की अनदेखी की थी, लेकिन जनता जनार्दन सबसे बड़ी अदालत है, उसमें हम गए थे जननायक जनता पार्टी की तरफ से और लोगों ने मुझे एक बड़ा मैंडेट देने का काम किया था। मेरी सेवाओं को लोगों ने कबूल किया था और आज भी परिस्थिति ऐसी बनी कि इनके यहाँ दिखाने का कोई काम है और बताने का कोई काम और करने का कोई काम है, जिनकी आपसी वोट आपसा इनका खींचातानी है पार्टी की। आज कांग्रेस पार्टी धरातल पे जीरो हो चुकी है, हवा में है। एक परसेप्शन वो क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे सरकार बन रही है। सरकार तो हरियाणा प्रदेश की समझदार जनता ने बनानी है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे टोहाना हल्के के लोगों की भावनाओं को, मैं कहूँगा कि उनका सम्मान किया है और मुझे मेरे साथ साथ पूरे टोहाना को सम्मान देने का काम किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की है। मजबूती के साथ टोहाना और प्रदेश में काम करेंगे। आने वाले समय में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश की जनता के आवाज से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव में देवेंद्र बबली की मदद की वजह से कुमारी शैलजा जीती और उनके घर पर भी आप दिखाई दिए, क्या कुछ ऐसी वजह रही? कुमारी शैलजा ने मना किया पार्टी ज्वाइन करने से, या फिर जो बाबरिया जी हैं, दीपक बाबरिया जी, उन्होंने मना किया कि देवेंद्र बबली को पार्टी में ज्वाइन नहीं कराना है? देखिएगा, मैंने पहले बताया, इनके घर में इतनी लड़ाई है कि उस लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगे और ना ही इनको जनता की भावनाओं का कोई कदर है। और ये जो क्रीमी लेयर में ऊपर बैठे हो जो नेता है, ये मुखौटे हैं, वहाँ पे मैंने देख लिया। और ये कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पे एक दूसरे को इस्तेमाल करके लोगों को बरगला कर जात पात की राजनीति करना चाहते हैं। अब हरियाणा विकास की राजनीति मांगता है, सम्मान की राजनीति मांगता है। टोहाना में तो हमने परंपरा चला दी। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश में टोहाना के मेरे अपने परिवारों के आशीर्वाद से हम हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या टिकट की शर्त पे ज्वाइन की है देवेंद्र बबली ने पार्टी? देखिएगा, जब आप कहीं भी किसी परिवार में जाते हैं तो शर्तें कोई नहीं होती। वो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा सीनियर लीडरशिप है, या प्रदेश का जो हमारा लीडरशिप है, वो उन्होंने तय करना होता है। सरकार बनानी है, सरकार में मजबूत चेहरों को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में उतारेगी, तभी जाकर 50 या 55 जो सीटें आएंगी और उससे ही हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशांत सिंह पहले जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने में देरी कर दी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि जो पार्टी में नए लोग आएंगे टिकट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। तो हमारे यहाँ एक पुराने बड़े सीएम रहे हैं तोरी बंसीलाल जी, वो एक ज़माने में कांग्रेस में कहा करते थे कि बछेड़ा मेरे हाथ में, बछड़ा बोलते हैं ना, बछड़ा मेरे हाथ में है। तो इनका कुछ ऐसा ही मामला ऊपर नीचे का कोई गड़बड़ है तो चल रही है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इनका असर जो 2019 के चुनाव में था उससे गंदा असर होने वाला है, उससे ज़्यादा ये लोग आप देखेंगे कि और नीचे जाएंगे। जो ये हवा बढ़ा रखे ना, परसेप्शन बना रहे हैं, उससे भी ये डाउन जाएंगे। अच्छा, ये आपके भारतीय जनता पार्टी में भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, सुभाष बराला है, वो भी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द हैं, तो कैसे निपटेंगे देवेंद्र बबली सुभाष बराला से? पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, काम बहुत है पार्टी में करने के लिए, और एक भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे कैडर बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता के लिए कुछ न कुछ काम है। उनके पास भी ऊपर सेंटर में काम है, हमारे पास प्रदेश में काम होगा। राजनेता के पास चुनाव ही एक विकल्प होता है जनता के बीच में रहने का, तो देवेंद्र बबली का चुनाव लड़ने वाला है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी लेना है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में पार्टी के अंदर हमने ज्वाइन कर लिया है, ये फैसला पार्टी का नेतृत्व लेगा। तो ये हमारे साथ देवेंद्र बबली हैं, जिनका कहना है कि चुनाव मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करने वाला है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।